हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैटर पॉइंट। सो क्लास 10th के 10th चैप्टर सर्कल को डिस्कस कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो ये आपके पास टेंजेंट है पी ए पी बी और ये इंक्लाइन कर रहे हैं 80 डिग्री पे। तो अभी हमने निकालना है पी ओ ए, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो फर्स्टली हम सबसे पहले पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ये पूरा एंगल क्या होगा, देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसको आप नेम दीजिए एंगल 1, दिस इज योर एंगल 2, ये पूरा एंगल 3 है और ये पूरा एंगल आपके पास 4 है। तो अब आपके पास है ओ ए, दैट इज परपेंडिकुलर टू पी ए। सो दिस अप्लाइज, हमारे पास एंगल 1 90 डिग्री हो गया। एंड ओ बी, दैट इज परपेंडिकुलर टू पी बी, एंड दिस इम्प्लाइज एंगल 2 आपके पास 90 हो गया। और एंगल 3 आपके पास 80 गिवन है। सो नाउ आपके पास क्या होगा, पी ए ओ बी, ये आपके पास अब एक क्या बनेगा, दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन सब का सम कितना होगा 360। दिस इज योर 90, एंगल 2 90 और एंगल 3 80 और ये एंगल 4 है। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया 260 हो गया, तीनों एंगल्स का सम। एंगल 4 निकालना है अब हमने, तो माइनस में ले जाएंगे तो 360 माइनस 260, आंसर कितना आ चुका है 100। तो ये पूरा एंगल 4 मेरे पास 100 आ चुका है। नेक्स्ट मुझे तो सिर्फ इतना ही एंगल निकालना था, तो क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं पी ए ओ, एंड नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास जो दैट इज पी बी ओ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक तो 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है 90 डिग्री। पी ओ इज इक्वल टू आपके पास क्या है पी ओ, और द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन साइड आ चुकी है, रेडियस इसके इक्वल रहेंगे। सो रेडियस आपके पास क्या है, दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये एक चीज़ देखिए, ये आपके पास 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस थी, तो ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये राइट एंगल, तो बाय आर एच एस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल्स थी पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल पी बी ओ के। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपके पास जो एंगल था कौन सा पी ओ ए, वो किसके इक्वल आ गया पी ओ बी के। अब हमें एक चीज़ पता है, दोनों एंगल्स का जो सम था पी ओ ए और जो एंगल था पी ओ बी, इनका सम कितना हमने निकाला था 100। दोनों सेम है, तो पी ओ बी की जगह हम पी ओ ए ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 टाइम एंगल पी ओ ए आ चुका है, तो दैट मीन्स मेरे पास 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 90, यहाँ पे 100 था, सॉरी ये 100 है। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास कितना आ गया 50 आ चुका है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।